हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 21 का। दोस्तों, आजकल हम लोग देख रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, बहुत ही चर्चा में है। उसी को देखते हुए ये मामला कैसे तूल पकड़ा है और ये जो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत ही जो भी केस है या आईपीसी की धारा लग रही है या आईपीसी की धारा जो भी लग रही है वो क्या, ये अनुच्छेद 21 के तहत ही लग रही है। तो हम लोग देखते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत कैसे इस केस में क्या मामला बन रहा है। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए, अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से हम लोग प्रक्रिया के द्वारा वंचित करना चाहते हैं किसी प्रक्रिया के द्वारा, तो क्या जो संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है, उसके अलावा किसी और प्रक्रिया के द्वारा क्या वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे मानिए कि कोई अपराधी है और वो 302 आईपीसी की धारा 302 के तहत वो क्या कोई जुर्म किया है। तो जो आईपीसी 302 के तहत वो जुर्म किया है, तो इसमें फांसी की सज़ा हो रही है। उसको कुख्यात कोई अपराधी है तो उसको क्या फांसी की सज़ा हो रही है। तो इसके अलावा जो कानून के तरफ से या जो कानून के द्वारा फांसी की सज़ा दे रही, इसके अलावा किसी और प्रक्रिया के तहत उसको क्या उसके जो प्राण की एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसके अलावा वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं आगे इसमें क्या हुआ था। देखिए, न्यायालय द्वारा एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में, ठीक है, 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में केवल यह बताया गया कि जो केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया इसको, ठीक है, कि अनुच्छेद 21 तक क्या मानव जी सकता है। लेकिन जो 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में क्या उसमें यह फैसला दिया गया, देखिए, जीवन जीने से अधिकार केवल जीवित रहना नहीं है। ठीक है, ये 1978 में दिया गया था और इसी में कहा गया कि लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम संघ में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गौरव गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोटी रोजी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जो ऐसे हैं नींद लेने का भी अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत ही मिलता है। कौन कौन सा? गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, भोजन का अधिकार, जो आज हम लोग देख रहे हैं अन्य बहुत सी प्रकार की जो है क्या केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो पोषक पदार्थों का वितरण हो रहा है, ये आधार क्या है? आर्टिकल 21 ही है। जो आर्टिकल 21 है वही आधार है। बच्चों को देखेंगे आप लोग आंगनबाड़ी में देखेंगे कि बहुत से पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं बच्चों का, उसका आधार क्या है? आर्टिकल 21 ही उसका आधार है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के तहत जैसे आप लोग अभी फिलहाल में देखे होंगे दिल्ली में ऑड इवन जो कार का मैटर चल रहा था, ये क्या है? जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है वो क्या आर्टिकल 21 के तहत ही, आर्टिकल 21 के तहत ही जो केजरीवाल सरकार ने अपना ऑड इवन फार्मूला लागू किया और इवन आप लोग देखेंगे कि बहुत से कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सरकार ने अपना दलील पेश की कि नहीं, जो जीवन जीने का अधिकार है यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में जो दिया गया है उसमें क्या स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार लोगों को जीवन जीने का अधिकार से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ही आपको पता है कि नींद लेने का अधिकार, देखिए जीवन जीने के लिए नींद लेना बहुत जरूरी है, इसका भी अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और कुछ देखते हैं। देखिए, आगे में आया था अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्च
उच्चतम व उच्च न्यायालय के कुछ फैसले आए थे, ठीक है। तो जिसमें एक था पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में जो आत्महत्या का अधिकार था उसको क्या मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। कौन सा? पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 में। तो अगर ये मूल अधिकार होता तो क्या सुशांत सिंह राजपूत पर केस होता? नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर है इतना तूल नहीं पकड़ता अगर ये 1994 जो पी रथिनाम बनाम भारत संघ के मामले में जो फैसला आया था, ठीक है। लेकिन आगे देखिए 1996 में ज्ञान कौर नाम के बनाम पंजाब राज्य 1996, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में, इसमें आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, जीवन जीने पर जोर दिया गया। किसमें? तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में, इसमें आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरोड़ा रामचंद्र शबनम बनाम भारत संघ 2011, देखिए ये है। इसमें क्या किया गया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया। निष्क्रिय मतलब क्या? राजस्थान में एक महिला थी तो वो 20 साल से अपने बेड पे पड़ी थी, कोमा में चली गई थी। तो इसको देखते हुए सरकार ने उनको मतलब कि क्या मृत्यु की परमिशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें क्या परमिशन लेके इच्छा मृत्यु, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें क्या अगर कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई अपना अगर परमिशन दे दे तो उसको कोई इंजेक्शन वगैरह या जहरीली दवाओं के इंजेक्शन के द्वारा उसको मारा जा सकता है, लेकिन ये क्या बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक सक्रिय दया मृत्यु, ठीक है, और एक निष्क्रिय दया मृत्यु, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आते हैं, हम क्या बोले आप लोगों को, सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर तूल पकड़ा है उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं जो छोटे से हम लोग देखेंगे, बहुत ही ठोस में देखेंगे, ठीक है। 2-3 धारा देखते हैं कि क्या मामला जुड़ा हुआ है, आखिर में आत्महत्या करने के बाद क्या हालात पैदा होते हैं। देखिए एक आईपीसी की धारा 306 है, आईपीसी की धारा 306। तो आईपीसी की धारा जो 306 है इसमें बोला गया है कि किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए, यह गैर जमानती धारा है। सुशांत सिंह राजपूत में देखेंगे कि आप कभी सलमान खान का नाम आ रहा है, कोई डायरेक्टर का आ रहा है, कोई एक्टर का आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्यों आ रहा है? यही आर्टिकल जो आईपीसी की धारा 306 है इसी के तहत आ रहा है, क्योंकि ऐसे उनके साथ हालात पैदा किया गया। उस केस में दलील दिया जा रहा है, ठीक है। ये मेरा दलील नहीं है, उस केस में दलील है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए जिससे वह क्या आत्महत्या को मजबूर हो गए, ठीक है। और ये क्या है? यह गैर जमानती धारा है। इसके अंतर्गत दोषी को, जो दोषी व्यक्ति होते हैं उसको 10 साल तक की सजा व जुर्माना हो सकता है, ठीक है। और सेशन कोर्ट के ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। जो सेशन कोर्ट होते हैं उसके ऊपरी अदालत में ही क्या सुनवाई के अधिकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईपीसी की धारा 307, ये भी उनके केस से आप लोग को जुड़ा हुआ लगेगा। देखिए किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने पर केस दर्ज किया जाता है, यह भी क्या गैर जमानती अपराध है और 10 साल की सजा वो जुर्माना के साथ इसमें भी ऊपरी अदालत में ही क्या सुनवाई हो सकती है, ठीक है। मतलब जो कोई व्यक्ति है उस पर हत्या के इरादे से आप लोग अगर चोट पहुंचाते हैं और वो बच भी जाता है तो क्या केस दर्ज किया जाएगा और इसमें आपको 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। और ये भी ऊपरी अदालत में ही इसका सुनवाई हो सकता है, ठीक है। सेशन कोर्ट के जो ऊपरी अदालत होते हैं उसी में इसका सुनवाई हो सकता है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं आईपीसी की धारा 309, ठीक है। आईपीसी की धारा 309 क्या कहता है? तो इसमें बोलता है कि आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। अगर आप
आत्महत्या कर रहे हैं अगर बच जाते हैं तो आपको जेल तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।